माँ के चौथ का व्रत 2025 में 17 जनवरी को रहेगा। तो आज हम उसी माँ के चौथ की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार साहूकारनी था। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता, जिकस उनका कोई संतान को नहीं। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकार ने पूछी कि ते क्या करो हो। बा बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुनो। साहूकार ने पूछी कि इकस के होए। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होए। जब साहूकार ने बोली कि मैं नाही रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुट्टो करूं और चौथ को व्रत करूं। बा नाही रहेगी। पीछे से साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जाओ तो 2.5 शेर को तिलकुट्टो करूं, उको लड़को भी होगू। बच्चे बा बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटा को विवाह हो जाव तो सवा मन को तिलकुट्टो करूं। बेटा को विवाह मंड गयो। वो लोगन बारात लेकर आ गयो। चौथ माता सोची कि यह जब से नई है तब से तिलकुट्टा बोले है, और अब तो बेटो भी ब्यान चली गई तो भी एक भी तिलकुट्टा को नहीं चढ़ाया। अगर आपा इन चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा न कलयुग में कोई नहीं मानसी। बठी न बेटो 3 तो फेरा ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोरती आई और बिना उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फिर फेरा में से हाहाकार मच गई। सारा बीन न खोजन लाग गया, कठिना भी कोनी मिलियो। बहुत सारे दिन बाद गणगौर आई। छोरिया गणगौर पूजन के लिए बई पीपल के पास दूब ल्यान जाती। पीपल पर स बींद रोजीना एक छोरी न बोलतो, आए मेरी अदब्यायोड़ी। या सुन सुनकर छोरी सुकन पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी, मैं तने चोको खुआऊं फिर भी तू क्यों सुकन पड़ गई। जद छोरी बोली कि माँ, मैं जब दूब लान जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहरिया, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना, रोजी न मन बोलो कि आए मेरी अदब्यायोड़ी। माँ बट जाकर देखे तो ऊको जवाई बैठोड़ो हो। जन बा बोली कि मेरी बेटी न अदब्याई करते अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो, मैं को चौथ माता का गैन पड़ियो हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थो, जी को करियो कोनी। जिका से चौथ माता मन नाराज होकर उठा ले आई और अट बैठा दियो। उई बखत बा बींद की माकन गई और सारी बात बताई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता, मेरो बेटो आ जावत तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उक बेटा न लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे बल लोग खूब धूमधाम से चौथ को तिलकुट्टो करियो और सारी नगरी में हेला फिरा दियो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करिए, तिलकुट्टो करिए। हे चौथ माता, उक बेटा बहु न मिलिया जिसे सबका मिलजो। कहता सुनता हुंकारा भरता अपना सारा परिवार न मिलियो। बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। बा अपनी देवरानी न चून पिसन जाती, जी का कपड़ा से चून छानती। वो आपका घरा लियाती और आपका धनी न गोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ न बोलिया कि माँ, ताई आपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊजी न घोल कर पिला देवो। देवरानी बात सुनकर बहुत खींची और जेठानी न बोली कि मारा कन से जावत जन चुन छान को कपड़ो धो दरक और हाथ धोकर जाया कर। बा बिया ही करी। घरा गई तो धनी बोलियो कि चूनो घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज बा चून छानन को कपड़ो राख लियो। जद उको धनी गुस्सा में आकर उन पाटा से मारन लाग्यो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी देवरानी कस चुनन छानन को कपड़ो लाकर मैं मेरे धनी न घोलकर पिलाती। आज बा कपड़ो राख लियो, मैं पिला न सकी, सो मेरो धनी मन मारियो। गणेश जी बोलिया कि घर घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में है, सो कठ जाऊं। बा बोली कि महाराज, घनी जगह पड़ी है, चाहे जट निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कठ। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर का पूछ लियो। गणेश जी सिर का पूछन लाग्या। थोड़ी देर में बा उठकर देखे तो सारो घर हीरा से जगमगा रह्यो।
सारो सिर भी जगमगा रह्यो। वह धन बटोरन लागी तो देवरानी क जामन देर होगी। देवरानी टाबरा न भेजी, देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई के तो बहुत धन हो रह्यो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे तो धन क्या हो गयो। जिठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आए और आपका धनी न बोली कि मन पाटा ही पाटा सा मारो। जेठानी को धनी उन मारियो तो उक बहुत धन होगो। धनी बोलियो कि तू क्यों धन की भूखी मार खाव। पर बा मानी कोनी। धनी खूब मारी। बा आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कट निमटू। जद बा बोली कि महाराज बिक तो छोटो सो मकान थो, मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जट निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा कि पूछू कट। जब बा बोली कि आओ मेरे सिर के पूछ लियो। उका सिर का पूछ कर गणेश जी अंतर्ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखो तो सारो कूड़ो सड़ो। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मारे से कपट कर्यो। जेठानी ने तो धन दियो मन कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई, बा धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मन तो धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में से आधो धन जिठानी ने दे दे, तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे दियो। जद गणेश जी आपकी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी न दियो जिसो कोई ने मत दियो, जिठानी न दियो जिसो सबने दियो। कहता सुनता हुंकारा भरता अपना सारा परिवार ने दियो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई का एक बेटो एक बहू था। बेटो दूर से गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खान पीना भी कोनी देती। जद बहू के करती कि कलेवो पड़ो रहतो जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूसा को नाम लगा देती। बीको धनी 12 महीना से घर आवत हो तो बस सोची कि काल मेरो धनी आवगो, सो मैं सुदिया सुदिया उठ कर काम कर लूंगी। उठी न विनायक जी महाराज सोचा कि या रोजीना कलेवो खा लेवो और चूसा को झूठो नाम लगा देवो, सो इन्हें चुटकुलो दिखानो चाहिए। बहू रात न आपकी कोठरी का किवाड़ बंद कर सोती और आपकी धोती खूंटी कर टांग देती। बी दिन भी इया ही करी तो गणेश जी महाराज चूसा न आज्ञा दी कि बीकी धोती न बिल में ले जाओ। सबेर बहू सुदिया उठ कर देख तो धोती कोनी और उठ ही बैठी बैठी रोन लागी। बारन से सब कोई हेला मारन लाग्या तो बोली कि कोई मेरी धोती खूंटी पर से ले गो, मैं बारन किया आऊं, इतना मैं बिको धनी 12 गांव से आगो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ कोनी खोले। किवाड़ खोलकर भीतर गयो तो देख लुगाई उगाड़ी बैठी है और उन्हें मारन लाग्यो। बोली कि तू झूठ बोल है, बंद कमरा में से धोती कट जाती। लुगाई आपका मन में सोची कि मैं सासू को कलेवो खा लेती और चूसरो नाम लगा देती, सो विनायक जी तो चुटकुलो नहीं दिखायो है। जद बा हाथ जोड़कर बोली कि हे विनायक जी मेरी धोती मिल जावेगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कुणो सासू न चूसा का बिल में दिगो। सासू बोली बहू है तो सच्ची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ में। रोजीना सासू को कलेवो चुराकर खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो विनायक जी चुटकुलो दिखायो है। वो दिन से बहू के मन में विनायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। बा खूब सेवा पूजा करन लागी, उकन खूब धन भी होगो, सब सुख से रहन लाग्या। हे विनायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो जिसो कोई ने मत दिखाजो, जिसो धन द्रव्य दियो जिसो सब न दियो, कहता सुनता हुंकारा भरता आपरा सारा परिवार न दियो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अभी तक हमने 3 कहानी सुनी है और चौथी कहानी हम लपसी तपसी की कहने वाले हैं। उस कहानी में आपको हुंकारा नहीं भरना है और अपना एक घुटना ऊपर रखते हुए यह कहानी सुननी है और आंखें भी अपने हाथ में नहीं रखने हैं। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी थो,
तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजीना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हलाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों जना लड़न लाग गया। लापसी बोलियो म बड़ो, तपसी बोलियो म बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछन लाग गया कि थे क्यों लड़ो हो। जब लपसी बोलियो कि म बड़ो, तपसी बोलियो मैं बड़ो, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आण लाग्यो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी का आगे घेर दियो। वो आंख खोलकर देख तो मूंदड़ो पड़ियो है। वो उन्हें उठाकर गोडा का नीचे दबा लियो और तपस्या करन लाग्यो। उठने लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतना में से नारद जी आया, दोना कन बैठ्या। दोनों जना ने पूछन लाग्या कि कौन बड़ो हो। नारद जी तपसी ने कियो कि तेरो गोडो उठा। गोडो उठाता ही मुंदड़ो निकलियो। जब नारद जी बोलिया कि मुंदड़ो चुराना से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपसी कहन लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कया मिलेगो मने। नारद जी बोलिया तेरी तपस्या को फल कार्तिक नान वाली देसी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तना हो जासी। अंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमचो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ो बांसी तो सब फल तना हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। चौथ के व्रत के दिन ये चारों कहानियां जरूर सुनी। धन्यवाद।